किया जिसके तहत सारे कर्नाटक में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सारे हॉस्पिटल्स में 50% बेड्स को ऑनलाइन चेक कर सकते थे कि भाई कितने बेड्स खाली हैं, कितने अवेलेबल हैं जनरल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे। तो उस वक्त जो है एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई कि आवाम में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बिलखुसूस जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही एकदम उस तबके से आते हैं जिनको मालूम नहीं है कि प्रोसीजर क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम क्या होती है, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मालूम नहीं था कि आप जो है बेंगलोर के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट कोटा के ज़रिए आप फ्री जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उस वक्त जो है इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोल के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी और माशाल्लाह इस टीम में एक 6-7 नौजवानों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। 24 घंटे 24/7 इन नौजवानों ने जो है इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज तक तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने, इस टीम ने मिलकर गवर्नमेंट के बेड्स को उन्होंने गरीबों तक उसको मिलने के लिए आसानी फरमाई। देखिए, स्कीम का लेने का सबसे पहला तरीक़ा ये है कि अर्ली टेस्टिंग जो गवर्नमेंट बता रही है कि जैसे आपको सिम्टम्स आए, जैसे ज़ुकाम और खांसी, बुखार और बॉडी पेन, वैसे कुछ सिम्टम्स आए और ये सिम्टम्स जो है 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो आप जाकर टेस्ट कराइए। इसमें 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसका रिपोर्ट आधे घंटे में आता है। या आप कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर एरिया में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो तकरीबन आधा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हर घर से नज़दीक है, वो बीबीएमपी से प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। आप वहाँ पर जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर करा सकते हैं। अगर उसमें रिपोर्ट आपको पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट आप लेकर आप घर जाइए और वहाँ से आपको बीबीएमपी से फ़ोन आएगा। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको फ़ोन आएगा जिसमें आपको एक बीयू नंबर दिया जाएगा जिसको बेंगलोर अर्बन नंबर कहते हैं। और उस बेंगलोर अर्बन नंबर के साथ आपको बीबीएमपी वाले ही बेड अलॉट करेंगे, आपको वो फ़ोन करेंगे और वो बताएंगे कि आपको सिम्टम्स क्या है, क्या आप क्वारंटाइन हो सकते हो या आपको मतलब सांस लेने की तकलीफ़ है या कुछ और दीगर ये हैं, तो वो खुद आपको मदद करेंगे बेड में। जो हमारी ईआरटी टीम है, मैं नहीं बोलूँगी कि वो मेरा काम है, ये हमारा काम है। जो भी पेशेंट आता है तो हमारी सारी टीम एक होकर उसको जो भी मदद की ज़रूरत है इसके लिए काम करते हैं। ये इंडिविजुअल एफ़र्ट बिल्कुल नहीं है, ये सारे टीम का एफ़र्ट है। जो हमारे ग्रुप में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी हमारी बहुत बहुत मदद की है। और सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ ईआरटी टीम है कि वी आर इमोशनली अटैच टू द पेशेंट। जो भी हमें कांटेक्ट करता है उसे हम इमोशनली अटैच होते हैं एंड वी एंड तक, जब तक वो डिस्चार्ज होकर घर तक नहीं जाता, हम उसके सारे फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ गेटिंग अफेक्टेड है इज़ द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप बस जल्दी जाके टेस्टिंग करवाइए, जल्द से जल्द get your BU number and then we'll get you admitted as soon as possible. There is no need of so much of trauma in families. There is no need of so many deaths to occur. Inshallah, we can all recover from this. Inshallah, we have a hope. Inshallah, if you get early treatment is the best. Get yourself tested first. Get yourself treatment. जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लीजिए। 5 से 6 दिन के अंदर आप घर को वापस आ सकते हैं। मेरा जो रोल था, हमारी जो ट्रस्ट है नास एजुकेशन ट्रस्ट, तो हम लोग रेमडेसिविर वाइल्स करके एक 6 इंजेक्शंस आते हैं। तो कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट होता है तो अगर वो गवर्नमेंट कोटा से होता है तो बीबीएमपी खुद उनको 6 वाइल्स प्रोवाइड करती है। तकरीबन 4, 4.5, 5,400 तक एक इंजेक्शन पड़ता है वो, तो तकरीबन 30-32 हज़ार रुपये तक उसका कॉस्ट आता है। तो अगर आप बीबीएमपी के थ्रू जाएंगे, गवर्नमेंट कोटा के थ्रू जाएंगे, तो पूरे इंजेक्शन का जो कॉस्ट रहता है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, बीबीएमपी स्पॉन्सर करती है। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इनका एडमिशन हो जाता है, वॉक इन पेशेंट उनको बोलते हैं, प्राइवेट कोटा में एडमिट होते हैं। तो पूरा उसका जितना एक्सपेंडिचर रहता है, बेड्स का है, फार्मेसी का है, इंजेक्शंस का है, या खुद पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। एक जो चीज़ है जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाए हैं कि कौम की खिदमत करो, और एक जान अगर आप बचाते हैं तो पूरी इंसानियत को बचाने के एक ये हैं। तो हम लोग जो है इसको फॉलो करके, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाए हैं हम लोग उसको फॉलो करके जो काम कर रहे हैं, इसमें हमको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है।
और हम जो काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हमको उसका अजर जो है ऊपर अल्लाह के पास मिलने वाला है इंशाल्लाह। ये टीम फॉर्म करने का आइडिया कैसा है? ये टीम फॉर्म करने का जो आइडिया जो हमारे जो अमीन मुदस्सिर भाई जो हैं ये ग्रुप स्टार्ट किए और तनवीर भाई मिलके एक ERT बैंगलोर करके एक ग्रुप फॉर्म किए जहाँ पे सारे डॉक्टर्स और सारे एक्टिविस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट को ऐड किया गया और नौजवानों की एक कमेटी बनी कि जो भी केसेस आएंगे जिसको भी बेड की ज़रूरत है, जिन लोगों को नहीं पता है कि जब आपको कोविड हो जाता है या कोविड होने के पहले जिसको पता नहीं होता है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है पहले बाद में तो पता चलता है कि कोविड हमको हुआ है, तो इन सब लोगों को हेल्प करने के लिए जो है एक ग्रुप बनी है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है 3-4 महीनों में, ज़्यादातर मौत हुई है कार्डियक अरेस्ट से। ये जो डर जो है जो मीडिया में देख के और ये जो BBMP का जो जिस तरीके से लॉकडाउन एरियाज़ को जो करते थे, घरों को जो जैसे सील डाउन करते थे, ये डर से जो है लोग बहुत सारे उनका इंतकाल हो रहा था। एम्बुलेंस में हैं, हॉस्पिटल को जा रहे हैं, डर से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कैसे लोग वहाँ पे सांस की तकलीफ़ से बिलबिला रहे हैं और यही डर से 50% से ज़्यादा लोग अभी भी कोविड से अभी भी मर रहे हैं। ये कोविड से कम मर रहे हैं और कार्डियक अरेस्ट से ज़्यादा मर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी ये सोचना है कि ये जो डर हमारे दिलों में है, ये डर को जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। कोविड एक मामूली सी बीमारी है जो आपको लंग इन्फेक्शन होता है, आप इसका अगर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट अगर करा लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और एक साथी हैं तबरेज़ बोल के, जो बनशंकरी साइड से रहते हैं, तो वो नहीं आ पाए। उनकी भी मेहनत भरपूर है इस पे। और ऑक्सीजन के ताल्लुक़ से एक और हमारे साथी हैं अफसर अहमद, जो भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। चूक हो गई हमारी, आज हम उनको बुला नहीं पाए। उनका भी काम सराहना है और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को और ये लोग जो बताए हैं इसको आगे तक आप पहुंचाएंगे तो बहुत और ज़्यादा लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रिक्वेस्ट आ रहे हैं बेड के लिए जिनका भी या तो पॉजिटिव है या फिर सैचुरेशन लेवल जो है गिर रहा है बिलो 90, क्योंकि 90 एंड अबव इज़ नॉर्मल, तो उसके नीचे कुछ भी अगर सैचुरेशन गिर रहा है तो रिक्वेस्ट आती थी। तो अगर कोविड टेस्ट हुआ है तो वी यूज़ टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट BBMP वॉर रूम और वहाँ से जो है उनके लिए एक बेड अरेंजमेंट कराते थे। और इन केस अगर उनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है तो उनको जो है एक टेस्ट का अरेंजमेंट या तो घर पे या फिर जो है नियरेस्ट PHC जो भी क्लिनिक है, फीवर क्लिनिक है, वहाँ पे जो है उनको भेजकर जल्द से जल्द उनका टेस्ट कराकर जो है उनको BBMP के ज़रिए से उनको बेड बुक करके उनका हॉस्पिटलाइजेशन कराते थे।